एक एटम में केमिस्ट्री केमिस्ट्री एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। कहने का मतलब, अगर आपको सिंपल टर्म में बताऊं, एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं हो सकता। क्वांटम नंबर डायरेक्टली एसोसिएट होता है किसके साथ? एनर्जी के साथ। तो एक एटम में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बच्चों मान लो सिलिकॉन 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 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हाँ, सिलिकॉन का कितना होता है? 14, 14। ठीक है ना, चेक करा, सिलिकॉन का 14 ही होता है, मैं कंफर्म अगर तो सिलिकॉन का अगर 14 होता है बच्चों, सिलिकॉन का, तो सिलिकॉन का 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? कितना होगा? 284 1:2:2 मत करो डायरेक्ट, ऐसे 284 हो गया, या 1:2:2 भी करके देखोगे तो लास्ट वाले सेल में 4 है, तो इसका मतलब इसमें बच्चों 4 वैकेंट ऑर्बिटल है और 4 ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है। ठीक है ना, जैसे जैसे आप करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना होगा? 6 4 10 2 12, 3s2, फिर उसके बाद क्या होता है? 3p2। हाँ, सेल्स में 2 8 8 होना चाहिए, बजट होगा। तो ये होता है 1s2 2s2 10, देखो 14 हो गया ना, ये पता है ना सबको, कभी जीवन में किया है ना ये। तो देखो यहाँ पी में कितने सबसेल होते हैं? पी में कितने सेल, कितने होते हैं सबसेल? कितने इलेक्ट्रॉन? 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। तो देखो अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसके 2 ऑर्बिटल खाली है ना, या अगर सिंगल सिंगल भी फिल करते हो, ऐसे ऐसे फिल करते हो, फिल कर दो इसको, तो बच्चों फिर भी ये कितने इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है? 6 को। लेकिन अभी किया कितने को है? 2 को, यानी 4 के बराबर ये जगह बाकी है इसके पास, 4 और कर सकता है। तो बच्चों सिलिकॉन में मैं बोल सकता हूं कि 4 ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है और 4 जो है आपके वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल है। अच्छा, जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि एक और नियम आपने पढ़ा है कि पहले जिनकी एनर्जी कम होती है उनको भरते हैं, फिर जिनकी एनर्जी बढ़ती है फिर उसके ऑर्डर में भरते हैं। एनर्जी के ऑर्डर में लो एनर्जी वाले पहले भरे जाते हैं, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाले भरे जाते हैं। तो इससे भी आपको पता है कि जो खाली होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? हायर। तो बच्चों जैसे मान लो सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, सिलिकॉन का कोई क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल मान लो उसमें n एटम्स है। भाई क्रिस्टल होगा तो उसके अंदर एक दो एटम सिलिकॉन के थोड़े होंगे, बहुत सारे होंगे। सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लो तो बहुत सारे एटम होंगे, तो मान लो करोड़, 1 करोड़ एटम है एग्जांपल के लिए, तो उसमें 4 करोड़ ऑर्बिटल भरे होंगे और 4 करोड़ ऑर्बिटल खाली होंगे। ऐसा ही होगा, 4 करोड़ भरे होंगे, 4 करोड़ खाली होंगे। तो बच्चों इसमें मैं ड्राइंग बना रहा हूं, एनर्जी का ओहो, एनर्जी का, यहां पे एनर्जी ले रहा हूं बच्चों, और यहां पे इंटर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले रहा हूं, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इसका मतलब बेटा अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो वो दूर दूर है, आर की वैल्यू कम करने का मतलब, यहां आर बना रहा हूं, ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब आर। तो जैसे मान लो कोई क्रिस्टल कैसे बना होगा, तो पहले 4 करोड़ मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ऐसा समझो, दूर दूर होंगे, फैले होंगे, फिर वो 4 करोड़ एक साथ आए होंगे, एक साथ आए होंगे, पास आते जा रहे होंगे, पास आते जा रहे हैं, अरे समझने के लिए बता रहा हूं, पास आते आते फिर लास्ट में क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे, अभी समझने के लिए बस ना। तो बच्चों जब 4 करोड़ दूर फैले थे, तो 4 करोड़ जब दूर फैले थे तो उनके अंदर, मैं 1 करोड़ को n कह रहा हूं, तो इनके अंदर यानी 4n भरे हुए ऑर्बिटल, 4n खाली ऑर्बिटल थे और 4n भरे हुए ऑर्बिटल थे। ठीक है ना। तो बच्चों मैं एनर्जी लगभग सेम कर रहा हूं, हालांकि थोड़ा बहुत अंतर होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एनर्जी सेम कर रहा हूं, लगभग सेम कर रहा हूं। या इसको मोटा बना लो कि इसके अंदर 4n खाली होंगे, 4n, तो 4n भरे वाले कौन से होंगे? नीचे, क्योंकि जिनको पहले भरते हैं, किसको भरते हैं पहले? जिनकी एनर्जी कम होती है, तो ये नीचे वाले क्या होंगे? भरे होंगे। ये नीचे वालों में इलेक्ट्रॉन होगा और ऊपर वालों में क्या होगा बेटा? खाली जगह होगा। ऊपर वाले वैकेंट ऑर्बिटल, समझने के लिए बता रहा हूं, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन को पास लाओगे, जब इनको पास लाते जाओ, जब पास लाते जाओगे, तो पहले अगर 4 करोड़ इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, जैसे मैं आपसे बोलूं, अभी बोला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल,
किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एक एटम में सेम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अलग अलग एटम में हो सकता है, अलग अलग में तो हो सकता है। तो बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तब भी लगता है जब क्रिस्टल बनता है। तो एक क्रिस्टल में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता। तो देखो ये 4 करोड़ ऑर्बिटल एक साथ ऐसे आए, एक साथ आते गए, तो एक बार जब पास आएंगे, जब ये पास आते गए बच्चों, एक लेवल तक जब पास आएंगे, इसके बाद ये स्प्लिट करना शुरू कर देंगे। ये 4 करोड़ ऑर्बिटल स्प्लिट करना शुरू कर देंगे ऐसे करके। अब ये स्प्लिट क्यों करेंगे? ये स्प्लिट करेंगे बच्चों इस तरह से, मतलब थोड़ा इस तरीके से कुछ कर्व होता है। ये 4 करोड़ ऑर्बिटल जो है बेटा, ये स्प्लिट करने शुरू कर देंगे। क्यों करेंगे स्प्लिट, अभी आपको बताता हूं। देखो बैंड का थियरी सब कोई बैंड बैंड करता है, लेकिन बैंड बनता कैसे वो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों ये पूरा बैंड है, ये स्प्लिट करने के बाद एक कंटिन्यूअस लाइन है, ऐसे बन जाएंगे, ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा, ये पूरा सॉलिड लाइन है, ऐसे बन जाएगी, सॉलिड लाइन है देखो। तो सॉलिड लाइन, तो देखो 4 करोड़ का एनर्जी लगभग सेम था, वो आते गए पास, आते गए, तो जब क्रिस्टल बनाने गए तो तुरंत पॉली ने बोला, मतलब पॉली के लॉ के अनुसार उनको बोला कि देखो तुम 4 करोड़ लोग लगभग सेम एनर्जी लिए हो, और तुम लोग अब एटम, अब तुम क्रिस्टल बनाने जा रहे हो, तुम्हारी एनर्जी क्रिस्टल में सेम नहीं हो सकती। तो बोले फिर हम क्या करें? तो बोले कि तुम में से कुछ लोग नीचे हो जाओ, तुम में से कुछ लोग ऊपर हो जाओ। तो सब क्या किए, 4 करोड़ एक बार अलग होने लगे, अलग होने लगे। तो भाई एक के ऊपर एक कोई नहीं रह सकता, सबकी एनर्जी अलग होनी है। तो जो 4 करोड़ एक लाइन में थे पहले, वो ऊपर नीचे होने लगे ना, तो ऊपर नीचे होने लगे तो वो क्या हो गया, बैंड हो गया। वो क्या बन गया, बैंड बन गया। तो अब जैसे 4 करोड़ लोग एक ही लाइन पे थे, अब वो अलग अलग होने लगे, तो क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा। तो जी ऐसे करके, और ऊपर वालों को भी बोला कि तुम लोग खाली हो जरूर, लेकिन तुम 4 करोड़ की एनर्जी पहले सेम थी, अब तुम लोग बांड, अब तुम लोग क्रिस्टल बनाने जा रहे हो, तुम 4 करोड़ की एनर्जी सेम नहीं हो सकती। तो बोले फिर क्या करें? तो बोला तुम लोग मिक्स होके ऊपर ऊपर हो जाओ, मतलब अलग अलग हो जाओ। तो वो भी टूटने लगे, फैलने लगे, 4 करोड़ जो एक पे थे वो फैलने लगे। तो फैल के क्या बना दिए, बैंड। बैंड क्या होता है बेटा, जब एनर्जी लेवल एक के बाद एक अरेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, बैंड। तो बैंड बनता ही क्यों है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर है एक क्रिस्टल के अंदर भी, तो उसकी एनर्जी सेम नहीं हो सकती है। यहाँ 4 करोड़ सेम एनर्जी रखे थे, तो बोला तुम लोग ऊपर नीचे हो जाओ। तो बेटा 4 करोड़, मैं तो एग्जाम्पल के लिए करोड़ ले रहा हूँ, इससे ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो वो ऊपर नीचे होंगे तो पूरा बैंड बना देते हैं। और बैंड बनाने के बाद बेटा नीचे वाले बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है, नीचे वाले बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि ये वाला टूटा है, और ऊपर वाले बैंड में खाली जगह होता है, ऊपर वाले बैंड में खाली जगह होता है। तो जो ऊपर वाला बैंड है इसको हम लोग कहते हैं कंडक्शन बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। और ये जो नीचे वाला बैंड है इसको हम क्या नाम देते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। नीचे वाला नाम क्या था, वैलेंस। ये तभी बनता है जब एटम पास पास आता है, जब एक क्रिस्टल बनाने के लिए एटम पास पास आता है। जब ये दूर दूर होते हैं तो बैंड नहीं बनता है। देखो जो आगे जाके खूब बैंड बैंड करने वाले हम लोग, इसलिए बैंड का मतलब आपको समझेगा। बैंड का मतलब क्या है, एक ही ऑर्बिटल मिक्सिंग हो गया और वो अलग अलग स्प्लिट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे समझने के लिए था, ये ड्राइंग बस एक ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ से आपको कंडक्शन और वैलेंस बैंड समझ में आएगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इस एक्सिस पे एनर्जी होता है, ये एक्चुअल में बैंड नहीं, ये एनर्जी का लेवल बताता है, ये एनर्जी के लेवल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे ऑर्बिटल क्या है, एनर्जी के लेवल है। एटम के अंदर ऑर्बिटल होते हैं ना, तो बोलते हैं सबसे लो एनर्जी नीचे वाले की, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो वो फिजिकली भी एग्जिस्ट करेंगे ऊपर ऊपर बढ़ने पर, लेकिन इस तरह से वो लेवल भी होता है, ठीक है। एटम के लेवल बना लो बच्चों। जी नीचे वाले को वैलेंस, ऊपर वाले को शॉर्ट में सीबी वीबी कहेंगे, ठीक है ना। ये जहां पे स्प्लिट हुए बच्चों, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं क्रिस्टल आर नॉट कह रहा हूं, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग,
क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग मतलब अब उस स्पेस तक आ गए जिस पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब उस स्पेस पे आ गए जिस पे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होने लगेगा, क्रिस्टल लैटिस फॉर्मेशन। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग। क्या हुआ, ठीक है ना? बेटा जब टूटे नहीं है तो फैले तो ये नीचे फैले, वो ऊपर फैले, बीच में गैप रह गया, कुछ एनर्जी लेवल में कोई नहीं आया। हाँ, तो इस तरह से बना उसी को। ये जो गैप है, चलो आगे बता देंगे। मुझे बता दो, ठीक है बच्चों? क्रिस्टल क्रिस्टल लैटिस स्पेसिंग। अब आ जाओ, आगे चलते बच्चों, लिख लिया ना इसको? अब देखो जब कंडक्टर के अंदर ये देखा जाता है बच्चों, कंडक्टर के लिए जब ये डायग्राम बनाया जाता है, ये आपको एक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर देखो दो बैंड बनाए गए। रुको, घबराओ मत, अभी समझ में आएगा। ये कंडक्टर के लिए है बच्चों। ये जो रेड रेड से बनाया है, ये जो, पहले ब्लू ब्लू वाला कर लेते हैं। ये जो ब्लू ब्लू से बनाया है, ये आपका वैलेंस बैंड है, वीबी। और जो रेड से बनाया है, हाँ, ये है वीसी। ये है वीसी और ये है वीबी। उल्टा हो गया थोड़ा सा। वैलेंस, वैलेंस बैंड बच्चे, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। रुक जाओ, फिर गलत है, गधा कहीं का, तुम लोग बोलो मत। ये है कंडक्शन बैंड ऊपर जो है, नीचे जो है वैलेंस बैंड यानी वी। इंग्लिश के अल्फाबेट में पूरा ही लिख देता है, इससे अच्छा मैं कंफ्यूज होने से अच्छा। शॉर्ट में लिखने के चक्कर में ये वो हो गया। बीच में कुछ नहीं, ओवरलैपिंग है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग। कंडक्टर में ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, ओवरलैप करते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर बच्चों यही डायग्राम हम लोग बनाते हैं सेमी कंडक्टर के लिए, हाँ बिल्कुल कर सकता है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों कॉमन में, दोनों में होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, देखो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में भी होते हैं, मतलब ट्रांजिशन होते रहता है इनका। नीचे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे पड़े हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ऑटोमेटिक अवेलेबल होते हैं। ये तो कोई समझाने का तरीका है, एक्चुअल में एनर्जी का ओवरलैपिंग नहीं होता है, तुम्हारी बात से, लेकिन एक समझाने का तरीका है ताकि फिजिक्स आपको इजीली समझ में आए। दूसरा देखो, सेमी कंडक्टर का ही बना लेते हैं।
सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बच्चों ये आपका कंडक्शन बैंड है, सॉरी वैलेंस बैंड है, और ऊपर आपका ये कंडक्शन बैंड है। इनमें गैप होता है बच्चों, इस गैप को इजी कह रहा हूं, इजी इजी कहते हैं इसको। इजी का नाम क्या है? इजी है फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। हाँ ये सेमीकंडक्टर का है। ये दूसरा डायग्राम ये कंडक्टर का था, ये दूसरा सेमीकंडक्टर का है। इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। बच्चों सेमीकंडक्टर के लिए ईजी की वैल्यू, ईजी की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ईजी इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है ना बच्चों, एनर्जी की यूनिट है। ईजी की वैल्यू लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये कंडक्शन बैंड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, और कंडक्शन बैंड क्या होगा? खाली होगा। कंडक्शन बैंड खाली होगा। अब तीसरा बनाते हैं। ये डायग्राम बनाने को आएगा तो बना देना। ये इसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। बस ये याद रखना ये डिफरेंस कितने कितने का होता है। ये ऊपर हो गया सीबी और ये हो गया वीबी। ये वही बच्चों डायग्राम बनाना। ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। इनके बीच में जो ये गैप है इसको भी इजी कहते हैं, और इजी अब की बार ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बस ये बना दोगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दोगे, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? ये इंसुलेटर के लिए है। इंसुलेटर, ये 3 बैंड है। फॉरबिडन एनर्जी क्या है? डेफिनेशन लिखवा देगा, तो अभी बस बना लो। ये डायरेक्ट बनाने को आएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम, बस डायरेक्ट डालो एनर्जी बैंड डायग्राम, हेडिंग डालो एनर्जी बैंड डायग्राम, ऊपर हेडिंग डाल दो एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम। नहीं नहीं बेटा, वो बस इसका हेडिंग इसने इन्होंने पूछा क्या है? एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक है। बस डेफिनेशन में फॉरबिडन एनर्जी गैप का डेफिनेशन लिख लो। बस गैप ज्यादा है, हाँ बस। लिखो इजी क्या होता है बच्चों, लिखो इजी मतलब फॉरबिडन एनर्जी गैप। हेडिंग लगाओ फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। लिखो बच्चों इसके अंदर, देखो इट इज द एनर्जी डिफरेंस, इट इज द एनर्जी डिफरेंस between the minimum of, between the minimum of conduction band, between the minimum of conduction band and maximum of valence band, and maximum of valence band, and maximum of valence band, minimum of conduction band and maximum of valence band। ठीक है,
मिनिमम ऑफ कंडक्शन बैंड एंड मैक्सिमम ऑफ वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड के मिनिमम और वैलेंस बैंड के मैक्सिमम देख लो, सही लिखा हो ना बच्चों। वैलेंस बैंड में कई एनर्जी लेवल है, वैलेंस बैंड में कई एनर्जी लेवल है नीचे से लेकर ऊपर तक, कंडक्शन बैंड में भी कई एनर्जी लेवल है, लेकिन ये किसके बीच का डिफरेंस है? वैलेंस बैंड के मैक्सिमम का, मिनिमम का। ये बात ये एग्जाम में जब आएगा ना तो ये लिखना नहीं भूलना। ये बच्चे लिख देते हैं क्या, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ये गलत है। ठीक है ना, वो भी ठीक है, मतलब अपने पॉइंट पे ठीक है, लेकिन वो ज्यादा वेग स्टेटमेंट है, मतलब ज्यादा एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। एक्यूरेट स्टेटमेंट है बच्चों की दोनों के बीच का डिफरेंस। हो गया, चलो। मेन बच्चों, ये भी पहले बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। पहले तो इसमें ट्रांजिस्टर भी थे, फोटो डायोड था, फोटो सेल था, बुलियन अलजेब्रा था, जो आप लोग पढ़ते होंगे सीएस वगैरह में। हाँ हाँ हाँ, बुलियन था। अरे डिजिटल सर्किट है ना ये सब। अरे ये जो तुम अपने मोबाइल फोन में पढ़ते हो ना, ये उसका बेसिक्स है। मोबाइल फोन वगैरह में जो इस पे बनता है उसका बेसिक्स है, सेमीकंडक्टर। इसी के ऊपर तो आईसी बनती है सारी। ठीक है ना, हाँ आगे जाके इसी का कॉम्प्लीकेटेड हो जाए। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सुनो इधर ध्यान से, अरे फोन में आईसी ने तो जिसको दुकान वाला चिप कहता है, सिंपल लैंग्वेज। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, सुनो ध्यान से। कोई भी चीज को अगर, कोई भी मटेरियल को अगर कंडक्टर होना है, किसी भी मटेरियल को अगर कंडक्टर होना है तो उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो मटेरियल कंडक्ट करेगा, नहीं तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों यहां कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप करता है, यानी कंडक्शन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली कंडक्शन बैंड में पहुंचे होते हैं। ठीक है ना, मतलब गैप ही नहीं होता है। तो ये कंडक्टर इसलिए कंडक्टर होता है, ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में और वो आराम से मूव करते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाने के बाद फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, जब सेमी कंडक्टर होगा तो गैप तो है, लेकिन ये गैप कम है, ओवरलैप नहीं करता है, अभी ये गैप कम है। लेकिन बेटा क्या होता है, अब कंडक्शन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर। बेटा इलेक्ट्रॉन को जंप करना है, तो मैं यहां इलेक्ट्रॉन को थोड़ा भी एनर्जी दे दूं तो भाग के ऊपर चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है तो क्या, अभी देखो जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे इंसुलेटर है, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाग के कंडक्शन में चला गया, तो कंडक्शन में चला गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कंडक्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन कंडक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितनी कंडक्टर की थी, क्योंकि कंडक्ट करने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितने कंडक्टर इलेक्ट मतलब वो कंडक्ट करता था उतना ये नहीं करेगा, लेकिन करेगा। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और इलेक्ट्रॉन जाएंगे और कंडक्टर करेगा, इसीलिए ये कंडक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी उधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सेमी कंडक्टर। मतलब पूरा नहीं है, सेमी है। यहां देखो बच्चों, यहां एनर्जी का गैप इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो जब ये जा ही नहीं सकता तो इसमें कंडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, ये सीधी बात है, ये सीधी बात। यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप लिख लिया, किसका कितना होता है, ये डायग्राम एग्जाम में डायरेक्ट बनाने को आएगा और आपको याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अब देखो, ऑन द बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस के बेसिस पे मैं इसे बस बता रहा हूं, सुन लो। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो हमें मेन पढ़ना है वही पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस होता है एलिमेंटल, ठीक है ना, कंपाउंड, ठीक है ना, एलिमेंटल होता है कंपाउंड। तो एलिमेंटल बस दो ही होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में जैसे गैलियम आर्सेनाइड लिखा, गैलियम फास्फाइड लिखा, ये सब कंपाउंड है। तो ठीक है ना, तो ये प्योर। अब इसके बाद इसी में क्या आता है बच्चों, जब कंपाउंड वाले में जाओगे तो उसमें दो कैटेगरी बनती है, एक इनऑर्गेनिक की और एक ऑर्गेनिक की। कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर भी हैं जो काम करते हैं सेमीकंडक्टर की तरह। तो ये सब ना करते, हमें डायरेक्ट दो कैटेगरी पढ़ना है, एक जो प्योर एग्जिस्ट करते हैं
चाहे चाहे एलिमेंटल हो चाहे कंपाउंड हो, मतलब हमसे नहीं है। एक प्योर और एक इम्प्योर। तो प्योर जो होगा उसको इंट्रिंसिक कहेंगे और जो इम्प्योर होगा उसको एक्सट्रिंसिक कहेंगे, मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज डाली जाएगी वो एक्सट्रिंसिक कहेंगे। तो बच्चों बस हमें पढ़ना है, दो टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है ना, इंट्रिंसिक, इसी को बोलते हैं प्योर भी। इंट्रिंसिक मतलब प्योर, प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करने वाले, मतलब इनमें किसी प्रकार का मिक्सिंग नहीं हुआ है। और एक होता है एक्सट्रिंसिक, इम्प्योर कर सकते हो उसको, एक्सट्रिंसिक, ठीक है ना। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं बच्चों, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इंट्रिंसिक के बारे में लिख लो पहले, कुछ थियरी सीख लेते हैं पहले। इनकी कंडक्टिविटी लो होती है बेटा, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है कुछ पॉइंट्स पे, हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी। हाँ, इसमें बस एक ही तो पॉइंट है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है ना। ये फर्दर दो टाइप के होते हैं बच्चों, जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। एक्सट्रिंसिक दो टाइप का होता है, एन टाइप और पी टाइप, ठीक है, एन टाइप एंड पी टाइप। हाँ बस इसे, बस ये लो कंडक्टिविटी हाई कंडक्टिविटी, बाकी इनको अलग अलग पढ़ते हैं, देखते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। तो अभी हेडिंग वाले बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चों मैं वैलेंस बैंड डायग्राम बना रहा हूं, वैलेंस बैंड डायग्राम बना रहा हूं। वैलेंस बैंड डायग्राम मतलब वैलेंस के अंदर, वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस बैंड के अंदर क्या क्या होता है वो बना रहा हूं। तो बच्चों जैसे मान लो एक सिलिकन है, सिलिकन है, ध्यान समझना बच्चों, सिलिकन है, इस सिलिकन के पास कितने एटम है? चार। तो ये एक और सिलिकन से मिला, एक और सिलिकन से जुड़ा, एक और सिलिकन से जुड़ा, सिलिकन, 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 ठीक है। अब बीच वाले पे फोकस करो, अभी साइड वाले पे। तो बेटा इसके पास केवल चार थे, ठीक है ना, इसके पास केवल चार थे। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, जब क्रिस्टल बनेगा तो ऑक्टेट पूरा करना है स्टेबल होने के लिए। तो बेटा वो क्या करता है, इनके चार इनके भी, इनके पास भी कितने होंगे? चार होंगे। तो ये आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। अब इसके पास यहां दो हो गया, फिर इसके पास भी होगा, तो ये ऐसे, हमने ऐसा डायग्राम बना दिया कि इसके पास भी ऐसे हो गए। ये डबल बॉन्ड टाइप का चीज नहीं है, ऐसा मत समझना, अगर वैसे रिप्रेजेंट करोगे तो सिंगल बॉन्ड है। फिर बच्चों इसके अंदर क्या होगा, गड़बड़ बना दिया, इसको नीचे बना दो, ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ऐसे करके चारों तरफ बना सकते हैं, तो एक और बना देता हूं बस, बाकी नहीं बनाऊंगा फिर। ठीक है ना, ऐसे करके अब सब दो दो ऐसे करके जुड़े हुए, ठीक है। तो जो हर के पास दो दो इलेक्ट्रॉन है, सब ऐसे करके जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये डायग्राम किसका है? वैलेंस बैंड का है। ये डायग्राम किसका बनाया गया? वैलेंस बैंड का बनाया गया। तो वैलेंस बैंड में क्या हुआ बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन जंप मारा, एक इलेक्ट्रॉन जंप मारा, बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कहां भाग जाएगा? कंडक्शन बैंड में। बेटा अगर सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, तो बेटा वैलेंस बैंड में होने का मतलब बॉन्ड में इन्वॉल्व था,
अब जैसे ही आपने उसको एनर्जी दिया, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ भागेगा? कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड कहीं इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, अब ये डायग्राम में देखेंगे ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से भाग गया। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से भागेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? खाली जगह। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपने एनर्जी दिया और ये इलेक्ट्रॉन भाग गया। भागने के बाद मतलब निकल गया। इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला गया? कंडक्शन बैंड में चला गया। चला गया ना? तो बच्चों यहाँ पे खाली जगह क्रिएट हो गया कि नहीं? खाली कुर्सी या खाली एटॉमिक ऑर्बिटल क्रिएट हो गया कि नहीं? हो गया। तो इसको कहते हैं बच्चों होल्स। क्या बोलते हैं इसको? होल्स। जैसे यहाँ पे देखो, अगर इसको इस डायग्राम में मुझे बताना हो, जैसे कंडक्शन बैंड था, ऐसे करके वैलेंस बैंड था, तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे। अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन है वो भाग गया ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया ऊपर, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया? होल्स। क्या क्रिएट हो गया? होल्स। इलेक्ट्रॉन ऊपर भाग गया, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये होल्स क्रिएट हो गए। तो देखो, अब सेमीकंडक्टर में कंडक्शन दो कारण से होता है। तो जैसे ही तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड याद है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज उसके डायरेक्शन में मूव करता है और नेगेटिव चार्ज उसके अपोजिट मूव करता है। इतना बात पता है आपको? पता है ना? तो बच्चों देखो, अगर इस सेमीकंडक्टर पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं इधर से इधर, ध्यान देना बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया इधर से इधर, तो बताओ ऊपर जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर भागेगा? कंडक्शन बैंड में ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर भागेगा? उल्टा भागेगा। उल्टा भागेगा। अरे उल्टा भागेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है नेगेटिव चार्ज, तो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा। अच्छा, तो उल्टा भागेगा तो करंट किधर बनेगा? तो जिधर इलेक्ट्रॉन भागता है उसके उल्टे डायरेक्शन में कौन बनाता है? क्या बनता है? करंट बनेगा। समझ में आ रहा है बात को? उल्टे डायरेक्शन में क्या बनेगा? करंट बनेगा। अच्छा, अब सुनो ध्यान से बेटा, ये होल्स को देखो। अब ये डायग्राम ऊपर वाला क्लियर है ना? कंडक्शन बैंड का क्लियर है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑन हुआ तो ये उल्टा भागेगा, तो करंट उधर बनेगा। इलेक्ट्रॉन जिधर भागता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनता है। अब नीचे डायग्राम देखो, ये समझना है बच्चों, इंटरेस्टिंग। एक यहां से बहुत बड़ा डाउट क्लियर हुआ जो बच्चों को हमेशा होता है। अब नीचे देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नीचे भी तो पड़ेगा, तो नीचे पड़ेगा, तो अब नीचे देखा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन, यहां वाला इलेक्ट्रॉन देखा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन था, इसने देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पे। इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? उल्टे डायरेक्शन में। या इधर कोई आगे इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे समझो, इधर कोई आगे इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना, और इधर कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, इसे ये इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे करके। तो बच्चों अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करोगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा ना? बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फोर्स पीछे लगेगा तो ये फोर्स उससे क्या कह रहा होगा कि यार देखो तुम पीछे चलो। जैसे बस में बैठो आप, तो बस में अगर कोई बोले कि आए, बोले पीछे चलो, पीछे 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 जाके बैठो, तो तुम ऐसे पीछे घूम के देखोगे, बोलोगे सीट ही नहीं खाली है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है? और मान लो दमदार आदमी है, फिर भी तुम सोचोगे यार सीट तो खाली नहीं, खड़ा होना पड़ेगा। फिर अगर तुम देखोगे दूसरा सिनेरियो कि तुमसे बोला कि पीछे चलो, पीछे, तुमने पीछे घूम कर देखा कि नहीं जाऊंगा तो मारेगा, पीछे भी सीट खाली ही है, तो पीछे सीट खाली है, तो अब की बार तुम्हारा मन तो नहीं होगा, लेकिन तुम चले जाओ कि लफड़ा करने से क्या मतलब है, यहां भी बैठना है, पीछे बैठना है, चले जाते हो। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को बोल रहा था तुम पीछे जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन थे सबको क्या बोला? पीछे जाओ तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, इधर लग रहा था, फोर्स लगा उल्टा, बोला पीछे जाओ सब लोग, तो सारे तो नहीं गए, कह के नहीं जाएंगे, पीछे खाली जगह नहीं है। इसने बोला इधर खाली जगह नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन इधर वाले ने क्या बोला? इधर वाले ने क्या बोला? लफड़ा लेने की क्या जरूरत है, मैं चला जाता हूं पीछे। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा यहां पे, बोलेगा खाली सीट है ना, चला जाता हूं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा तो यहां तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहां क्या हो जाएगा? खाली, यानी यहां होल्स बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो देखो यहां पे गणित, सब टीचर पढ़ाता है कि होल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन होल कुछ नहीं है, खाली जगह है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज क्यों पढ़ाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज। करता है कि नहीं करता है? तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो होल भी किधर मूव कर रहा है? इधर।
अरे पहले जो होल यहाँ था वो यहाँ आ गया कि नहीं? अब नेक्स्ट स्टेप में ये है, पीछे वाला इलेक्ट्रॉन अगर फिर ये होल आगे चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। अरे तुम उससे मत, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी है, वो बैटरी के नेगेटिव पॉजिटिव सब जाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे फिर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हारी संतुष्टि के लिए पॉजिटिव प्लेट से निकलता है, नेगेटिव प्लेट पे आता है। जैसे ये पॉजिटिव हो दीवार, ये नेगेटिव, तो ऐसे आएगा। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये, अच्छा बताओ, यहाँ होल मूव कर रहा है क्या? वैलेंस शेल में कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से क्या क्रिएट होता जा रहा है? होल। तो पीछे वाले तो बताओ, तो अब इसी को कहते हैं क्या टीचर, कि होल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इसीलिए होल बिहेव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट? तो बच्चे ये बात याद रखना है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता नहीं है, उसके ऊपर चार्ज ही नहीं होता है। होल क्या एक खाली जगह है ना बेटा, वो मूव क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे भाग जा रहा है। अरे कहानी समझो, यहाँ पे बहुत बड़ा थियरी छुपा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा होल मूव, होल कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। क्यों करता है? तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि सारा गेम नीचे भी इलेक्ट्रॉन ही करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब पीछे वाले होल में भाग जाएगा तो आगे होल क्रिएट हो जाएगा, फिर आगे आगे फिर पीछे वाला इलेक्ट्रॉन फिर पीछे का, तो ये और आगे चला जाएगा। तो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो होल जंप करता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। देखने वाले को ऐसा लगेगा। तो होल जंप कर रहा है तो लोग बोलता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन उल्टा देखोगे तो क्या दिख रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन उल्टा जंप करता जा रहा है, तो होल पीछे क्रिएट होता जा रहा है, पीछे वाला भरता जा रहा है, अगले आगे क्रिएट होता जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? तो होल कुछ नहीं होता, होल इज पॉजिटिव। समझ रहा है? वैलेंस सेल, बस डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो बच्चों। टाइम लगेगा? अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक, ठीक है, चलो याद दिला देना, लेकिन मैं तो भूल जाऊंगा, मैं पूरा ही भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन याद दिला देना, लिख लेना, लेकिन लिख लेना, ठीक है ना? लिख लेना, थोड़ा सा मैं भी टायर्ड हूँ इसीलिए चीजें लिख नहीं पा रहा हूँ सही। ठीक है, हो गया? लेकिन समझ में आ रहा है ना आपको? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? होल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में? तो बच्चों देखो, सेमी, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो उसके अंदर करंट दो कारणों से होता है। एक करंट होता है बच्चों, टोटल करंट होता है, एक करंट ड्यू टू होल और एक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। एक करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? कंडक्शन बैंड में। और होल कहां चल रहा है? वैलेंस बैंड में। तो इन दोनों के कारण दो करंट आता है, इसको बोलते हैं करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और करंट ड्यू टू होल्स। और ये मिलके टोटल करंट बनाते हैं कंडक्टर के अंदर, आई प्लस एच। अच्छा एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड और नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इक्वल होंगे? लॉजिक समझ रहे हो ना बुद्धि में? अरे जितने भागे होंगे तभी तो नीचे बना होगा ना। तो इसमें भी एक बात याद रखना कि इंट्रिंसिक में Ne इक्वल टू NH, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। यहाँ Ne इक्वल टू NH होता है, यहाँ पे Ne क्या होता है? NH के इक्वल होता है। बस ये जो थ्योरी बताए इसको बस बना, मतलब बनाने मैं भेज दूंगा। बाकी तुम्हें थ्योरी समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है? कंडक्टर मतलब सेमी कंडक्टर कैसे कंडक्ट करता है? तो दो कारणों से करता है, इलेक्ट्रॉन के कारण तो करता है, ये होल्स के कारण भी करता है। ठीक है ना? जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना होल्स भी बढ़ेगा। ठीक है? क्या होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों? होल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो देखो होल क्या होता है, लिख दे रहा हूं। होल क्या होता है बच्चों? वैकेंट, वैकेंट क्वांटम स्पेसेस, स्पेसेस which can be occupied, which can be occupied, which can be occupied by electron, is which can be occupied in electron. It move like a positive charge, it move like a, ये मत लिखो, मैं भेज ही दूंगा, लेकिन लिख लेना आराम से घर पे। it move like a positive charge but it has no charge, it has no charge। ये पॉजिटिव चार्ज की तरह मूव करता है लेकिन इसके पास कोई चार्ज नहीं है। इट मूव लाइक ए पॉजिटिव चार्ज बट इट हैज नो चार्ज। ये बात समझ में आया ना? अभी तो उसको समझाया था आपको। और उसके बाद ये याद रखना कि ये दोनों करंट मिलके फिर ये बनाता है Ne इक्वल टू NH। ठीक है? एक्सटेंसिव कल पढ़ोगे क्या? हाँ, मेरे को लग रहा है एक्सटेंसिव का थोड़ी
हाँ